जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा का अवैध खनन पर कड़ा प्रहार, तड़के 7 बजे खुद संभाली कमान। खनन माफियाओं पर प्रशासन की सख्ती, कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ अवैध बालू भंडारण जब्त। आगे की जांच जारी, खनन विभाग रिपोर्ट। गोंडा आज दिनांक 17 मार्च 2025 को जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुबह तड़के छापेमारी अभियान चलाया। खुद जिलाधिकारी ने इस ऑपरेशन की अगुवाई की, जिसमें कई अवैध खनन गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ। डीएम के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई, जबकि एक गांव में 100 घनमीटर अवैध बालू का भंडारण पकड़ा गया। डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारी तरबगंज ने ये प्रवर्तन अभियान चलाया। ट्रैक्टर ट्रॉली को जांच के दौरान पकड़ा गया। मौके पर मौजूद वाहन स्वामी राजकुमार और चालक मनोज कुमार से वैध खनन परिवहन पास मांगा गया, लेकिन वे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में पाया गया कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली में 5.72 घनमीटर बालू लोड था। नियमानुसार इस वाहन को उमरी बेगमगंज में जब्त कर लिया गया। छापेमारी के दौरान प्रशासन ने ग्राम एली परसोली, तहसील तरबगंज में प्रधान मनीराम यादव के ठिकाने पर भी जांच की। वहां 100 घनमीटर अवैध रूप से संचित बालू पाया गया। ग्राम प्रधान ने सफाई दी कि यह बालू गांव में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के लिए लाया गया है, लेकिन वैध दस्तावेज न होने के कारण प्रशासन ने खनन विभाग EMMII को रिपोर्ट सौंपने और आवश्यक जांच के निर्देश दिए। इसी अभियान में प्रशासन ने एक अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन संख्या अब 43T2460 को भी पकड़ा। इस वाहन में लगभग 30 घनमीटर बालू लोड था, लेकिन चालक अनिल कुमार निवासी सुभागपुर, थाना कोरिया के पास वैध अभिवहन पास नहीं था। इसके अलावा जांच के दौरान राहुल सिंह भी अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। प्रशासन ने इन सभी के खिलाफ खनिज नियमावली 2021 के नियम 72(1) तथा खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21 के तहत कार्रवाई की। पकड़े गए सभी वाहनों को नियमानुसार जब्त कर उमरी बेगमगंज में जिलाधिकारी की निगरानी में रखा गया है। अब ये वाहन अदालत के आदेश तक प्रशासन की अभिरक्षा में रहेंगे। इस बड़ी कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के औचक निरीक्षण और छापेमारी अभियान जारी रहेंगे, ताकि खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। जांच से जुड़ी संपूर्ण रिपोर्ट खनन विभाग को भेज दी गई है, ताकि विधिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन पर नजर रखी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। घाघरा सरयू हमारे यहाँ पे जो रिवर है उसके किनारे के जो गांव हैं उन जगहों से प्रायः सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पर अवैध खनन की स्थिति बन गई है। तो उसमें हम लोगों ने आज मॉर्निंग में जा कर के एक सरप्राइज़ रेड किया और उस रेड में ऐसी स्थिति निकल कर भी आई और मौके पर कुछ अवैध भंडारण भी निकल कर आया है। कुछ वाहनों का संचलन भी पाया गया था जिनके पास में MM11 या कोई परमिट नहीं थी। तो इस प्रकार से एक जो स्थिति जो मुखबिर के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई थी उसकी पुष्टि हुई और उसमें हम लोग जो है बहुत कड़ी कार्रवाई जो है इंश्योर कर रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग निरंतर जो परमिशंस जारी कर रहे हैं उस पे भी एक प्रकार की गिरावट देखने में आई थी, क्योंकि लोग इसको वैध रूप से जो परमिशंस निर्गत हो रही हैं उस पूरे सिस्टम पर नहीं आ रहे थे। तो एक रडार पे ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो इल्लीगल माइनिंग में लिप्त हैं और उन पर जो भी दंडात्मक एक्शन है वो हम लोग इंश्योर कराएंगे। मैम जिले में इसके लिए रोकथाम के लिए हम लोग निरंतर टास्क फोर्स के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि माइंस का जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स नहीं है। तो पुलिस के साथ में मिल कर के और तहसीलों के माध्यम से एक प्रभावी प्रवर्तन कार्य जो है उसको इंश्योर कराया जाएगा। और जिस तरह से आज हम लोग खुद बाहर निकले हैं, ऐसे ही सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देश किए गए हैं, सभी SDMs को भी, कि वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहें और सक्रिय निगरानी करते रहें। तो क्या
देखिए, अभी तो जो स्टॉक है उसकी नाप-जोख हो रही थी, बट 2 जगह 2 पॉइंट्स पर हमें बड़ा स्टॉक मिला है और जो व्हीकल्स सीज़र हुए हैं उनको कंसर्न थाने में, उमरी बेगमगंज थाना जो है, ये एली परसौली क्षेत्र जो है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी रहता है और इस समय पे नदी में पानी बिल्कुल नहीं है, कम है, तो वहाँ कुछ इल्लीगल माइनिंग की गतिविधि जो पाई गई, उस पे कार्य